जय श्री कृष्णा मित्रों आज मैं आपके सामने एक नया प्रारूप लेकर के आया हूँ ज्योतिष का, और वो है गोचर पर चर्चा। वैसे मैं ये विषय 2-3 दिवस पूर्व लाने वाला था, किंतु मैं लाने में थोड़ा सा देरी हो गई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और जो मेरा उद्देश्य ये लाने का है वह ये बताना है कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सूर्य का प्रभाव। सूर्य लगभग एक माह ही पूरा एक राशि पर विचरण करते हैं, यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दृष्टिगोचर होता है, सच में होता है। और सच में तो सारी ज्योतिष की सारी बातें सच में ही होती है, लेकिन हाँ, दृष्टिगोचर होते हुए आभास किया गया है, क्योंकि एक माह का समय कम नहीं होता है। ठीक है, जब एक या 2.25 दिन में जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो सूर्य देव तो एक माह तक एक राशि पर रहते हैं, तो उसका प्रभाव तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सूर्य देव जो कि 14 जनवरी 2023 की रात्रि को 8:58 पर अपनी नहीं कहूंगा मैं, धनु राशि को छोड़कर शनि देव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, करने जा नहीं रहे हैं, कर चुके हैं। तो उसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है मित्रों, देखिए, मैं प्रत्येक राशि के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एक अंक लिखा है, यानी सर्वप्रथम मैं मेष राशि के बारे में बताऊंगा, फिर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। तो बाकी के अंक मैंने नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ अभी जैसे 1 लिखा है तो फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके क्रम में लिखे। फिर जब मैं वृषभ के बारे में बताऊंगा तो सबको हटाना पड़ेगा, फिर वापस 2 से 3, 4, इसलिए इनका अभी कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा लग्न अथवा राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह आप अपने लग्न और राशि दोनों से देखिए। राशि यानी नाम राशि और अपनी जन्म राशि, जिस भी प्रकार से हो, मेरी तरफ से आप नाम राशि से देखिए और अपने लग्न से दोनों का 50-50% मिला के इसको देखिए। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मेष लग्न के बारे में, और मेष लग्न के बारे में जो कि मकर राशि में प्रवेश कर रहे तो इनके दशम में सूर्य है। फिर जब वृषभ में होंगे तो जहाँ जहाँ सूर्य आएंगे मैं उनकी स्थिति को प्रदर्शित करता रहूंगा और आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। बिना समय व्यर्थ किए हम प्रारंभ करते हैं। सूर्य का, जो कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा 14 जनवरी यानी 15 जनवरी से लेकर के लगभग 13 फरवरी तक, एक माह तक। तो मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य देव है वो कहाँ पे संचरण कर रहे हैं, 10वें भाव में। मेष राशि वालों के लिए 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 10वां भाव जो होता है व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का होता है, पिता के कार्यों का भी 10वां भाव होता है। और सूर्य स्वयं जो कि पिता के कारक है। 10वां भाव व्यक्ति का जो भी जीवन में कार्य करता है उसका कार्य होता है। जनता का भी भाव होता है 10वां भाव। और कहाँ का 10वां भाव, यहाँ कर मैं एक बात और एक चीज और लिख देता हूँ जो काम आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी मेष राशि वालों के लिए कहाँ का स्वामी होकर के फल दे रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य नारायण जो कि पंचम का स्वामी होकर के 10वें में फल दे रहे हैं। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि यह गोचर जो है वह व्यापारी अथवा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ होने वाला मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में उनको सफलता देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पर। और कार्य क्षेत्र में सफलता के अलावा भी पंचम का स्वामी यानी अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए व्यक्ति अपने सफलता की ओर मैं व्यक्ति को जाते हुए देख रहा हूँ, मेष राशि के व्यक्तियों को। अब ये पिता का कारक भी है, तो 10वें भाव में यहाँ पर बैठा है। तो अगर पिता को, मान लीजिए पिता को कोई स्वास्थ्य संबंधी, विशेष तौर से हार्ट संबंधी कोई समस्या है अथवा ब्लड प्रेशर से संबंधी कोई समस्या है, तो उसमें पिता को सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें थोड़ा पिताजी को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी
हो सकती है, तो ये आपको सावधानी रखनी है। बाकी कार्य क्षेत्र के अंदर मैं आपको देख रहा हूँ कि आप अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने कार्य को ऊंचाई पर इस एक माह के अंदर अपने जो भी आपको ऊंचाई पर ले जाने की आप सोच रहे हैं, तो ये माह आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे साथ से अलग बता दिया। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान, विद्यार्थियों के लिए भी मैं अब क्या कहूँगा, कार्य क्षेत्र का विद्यार्थियों से कोई लेन देना नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा अनुकूल होने वाला है। यानी वो कर्मठ रहकर अपने ज्ञान का अगर सही इस्तेमाल करना चाहे तो ये उनके लिए श्रेष्ठ समय है। महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, सबके लिए समय अच्छा होने वाला है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं वृषभ राशि की चर्चा करता हूँ। तो वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करूंगा तो 3, 4, 5 ये यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य नारायण यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो वृषभ राशियों के वालों के लिए सूर्य नारायण कहाँ का फल देंगे, यहाँ के स्वामी होकर के भाग्य में विराजमान है। और वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं देख पाऊं तो ठीक है, वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि वृषभ राशि वालों को भी कार्य क्षेत्र में मैं उनको लाभ होते हुए देख पा रहा हूँ। किस प्रकार से लाभ होते हुए देख पा रहा हूँ कि अपने भाग्य की बदौलत, किसकी बदौलत, अपने भाग्य की बदौलत वृषभ राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि वृषभ राशि वाले और कार्य क्षेत्र में मैं इनको सफल होते हुए देख रहा हूँ। एवं यहाँ पर होने के कारण कहाँ का स्वामी होकर, चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण भाग्य, यानी ऐसे कोई व्यक्ति जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए गाड़ी मकान लाने, गाड़ी लेने के लिए या कुछ भी ऐसा कार्य जो सुख सुविधाओं से संबंधी है वह करने के लिए अगर ऐसा व्यक्ति बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए उचित समय है। उनका भाग्य का इस्तेमाल करते हुए है वह अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुख सुविधा स्वामी होकर के भाग्य में यहाँ पर मैं बैठे हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है, वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये समय मैं अच्छा कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए भी मैं इस समय में कोई समस्या होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, और पिता, हाँ पिता के लिए मैं कहूँगा बस पिता, क्योंकि देखो ये भाव भी पिता का होता है, ये भाव भी पिता का होता है, तो कहीं ना कहीं पिता को भी मैं कार्य क्षेत्र में सफल होते हुए देख पा रहा हूँ, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होते हुए भी मैं देख पा रहा हूँ। तो वृषभ राशि वाले अपने पिता के स्वास्थ्य के थोड़ा सावधान रहे उनको लेकर के, और उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि गृहिणियों के लिए भी मैं ये सब मतलब सुख सुविधा उनको मिलते हुए मैं देख पा रहा हूँ अपने भाग्य की बदौलत। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं बता दूं आपको मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कहाँ पर सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। तो सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं अष्टम भाव में। वैसे सूर्य को और चंद्रमा को षष्टम और अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पराक्रम का स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो मिथुन राशि के व्यक्ति है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं अपने बाहुबल का उपयोग तो ऐसे व्यक्ति करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तृतीय का स्वामी होकर, पराक्रम का स्वामी होकर के अष्टम बैठे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं उनको कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करते हुए देख पा रहा हूँ। विवादों से बचकर रहे और कार्य क्षेत्र को सरलता से समय को कटने दे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। हाँ, पराक्रम करने का तो आपका बहुत मन करेगा और आप करेंगे भी, लेकिन जितना पराक्रम आप करेंगे उतना मैं रिजल्ट आपको लेते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। विद्यार्थी जो कि रिसर्च के फील्ड में है, विद्यार्थी जो कि कोई गहन शोध करना चाह रहे हैं, उनके लिए श्रेष्ठ समय है। अपने पराक्रम का और अधिक उपयोग करेंगे वे, और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में उनको सफलता, विद्यार्थियों की जो अपना क्षेत्र है उसमें सफल होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ये मैंने बता दिया। गृहिणियों के लिए भी समय में ठीक ही देख पा रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य का सबको ध्यान रखना है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई कार्य क्षेत्र में व्यक्ति हो। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब जैसा कि मैं आपको बता दूँ कर्क राशि वालों के लिए,
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य नारायण कहाँ पर संचरण कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य नारायण जो है वो है सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव जो कि व्यक्तियों की दाम्पत्य का होता है, व्यक्ति की पत्नी का होता है एवं पार्टनरशिप का होता है, वहाँ पर वह सूर्य नारायण संचरण कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो अब क्या है कि कर्क राशि वाले, वैसे कर्क राशि वाले व्यक्ति बहुत ही शांत, गंभीर और शीतल रहने वाले होते हैं, लेकिन सूर्य जो कि सप्तम में बैठकर लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्तियों को यह अहंकारी बनाने का कार्य करेगा। दूसरा, ये कहाँ का स्वामी होकर के बैठे हैं, तो द्वितीय भाव का स्वामी होकर के बैठे हैं। द्वितीय भाव किसका भाव है, वाणी का भाव है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि अपने वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखें। वाणी जो भी बोलना है सोच समझ कर बोले, क्योंकि यहाँ का स्वामी होकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में भी मैं कमी होते हुए देख पा रहा हूँ। दूसरा ये है कि वाणी से पार्टनरशिप में विवाद होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो विवाद से बचिए, और जो समय जैसा आपका चल रहा है, जैसा उत्तम कालखंड आपका चल रहा है, उसको यथावत चलने दीजिए। और समय चल रहा है और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिए। वैसे ऐसे व्यक्ति अहंकार नहीं करेंगे, लेकिन वो जो भी बोलेंगे अगले को लगेगा कि ये बहुत अहंकारी कर रहा है, बहुत घमंड कर रहा है, बहुत अहंकार प्रदर्शित कर रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर, और आपको अहंकार भी आपके अंदर पैदा अवश्य करेंगे सूर्य देव, क्योंकि सप्तम पे बैठ के लग्न पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार बनाएंगे। पार्टनरशिप वालों को थोड़ा बच के रहना है। और व्यापार के क्षेत्र में जरूर मैं सफल होते हुए देख रहा हूँ, सामान्य व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा होते हुए देख पा रहा हूँ। थोड़ा अहंकार से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, और मांसाहार से तो वैसे हर किसी को बचना चाहिए, तो मैं तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल, वो तो आपको बिल्कुल बचना ही है। और सूर्य नारायण को जल तो हर लग्न वालों को चढ़ाना है। मेष, वृषभ, मिथुन और ये कर्क, सबको सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है। रविवार को विशेष पूजा करनी है सूर्य नारायण की, आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं चर्चा करता हूँ महिलाओं के लिए भी। ये मैंने बता दिया है, जो व्यक्ति है उनके दाम्पत्य, मतलब अगर महिला है तो पुरुष है तो महिला के थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी में देख रहा हूँ। बाकी व्यापार अच्छा होते हुए देख रहा हूँ, पार्टनरशिप में थोड़ा विवाद होते हुए देख रहा हूँ, तो बच के रहिए। ठीक है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ आपको ये अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो सिंह राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं कहाँ का स्वामी होकर के बैठे हैं। तो सिंह राशि यानी स्वयं का सिंह राशि वालों के लिए लग्न का फल देते हुए कहाँ पर सूर्य विराजमान है, तो वो विराजमान है षष्ठम भाव में। तो षष्ठम भाव में विराजमान होके ये तो 100% श्योर है कि अवयोग बना रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में। तो अवयोग बना गोचर कुंडली में, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। विवाद से आप बचकर रहिए। आप विवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे या कुछ भी करेंगे, जीत आपकी अवश्य होगी। शत्रु अंतर योग बन रहा है, किंतु मैं आपको कहूँगा कि विवाद से आप बच करके रहिए, क्योंकि मैं आपके फिजूल खर्ची होते हुए, कोर्ट कचहरी से फिजूल खर्ची होते हुए देख पा रहा हूँ विवाद होने पर। तो विवाद से आप बच के रहिए। हाँ, मेहनत आप करेंगे, संघर्ष आप करेंगे, लेकिन फिर भी जैसा कार्य क्षेत्र में मैं इतना विशेष सफल होते हुए आपको नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने कार्य को जैसा चल रहा है वैसा अनुरत चलने दीजिए। कहीं ना कहीं मैं सूर्य और पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी मैं कमी होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनको थोड़ा सावधान रखिए और सावधान होने के लिए कहिए। और आपके भी मैं ज़्यादा कोई समस्या तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, कमर से नीचे के भाग में थोड़ी समस्या है, तो थोड़ा सावधान रहिए आपको। और हार्ट की अगर आपको समस्या है तो भी आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी और मैं कोई ज़्यादा समस्या देख नहीं पा रहा हूँ, जो था मैंने बता दिया। विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहूँगा कि समय ठीक है, कंपटीशन में अगर वो चल रहे हैं तो कंपटीशन करने के लिए ये उनके लिए अच्छा समय है। ठीक है मित्रों, अब जैसा मैं बता दूँ आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा जल्दी मैं बता दूँ आपको, समय सीमा के भी मुझे ध्यान रखना है, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए कहाँ का स्वामी होकर के बैठे हैं, तो द्वादश का स्वामी होकर के ज्ञान भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि कन्या राशि वालों के लिए ज्ञान भाव में सूर्य बैठे हैं तो अच्छा ही है। अगर मैं कार्य क्षेत्र के लिए कहूँ तो कार्य क्षेत्र में भी मैं आपके लिए
अच्छा ही देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो ज़्यादा बुरा भी नहीं देख पा रहा हूँ। महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाओं के लिए, उनके लिए मैं थोड़ी समस्या देख पा रहा हूँ कि कहीं कहीं थोड़ा गर्भ खराब होने की मैं समस्या देख पा रहा हूँ। सूर्य यहाँ पर बैठ करके थोड़ा गर्भ में परेशान लाने का कार्य करते हैं, तो उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो अपने ज्ञान की बदौलत विदेश में जाकर के अपना ज्ञान लेना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ अगर विद्यार्थी है तो उनके लिए मैं सफल होते हुए देख रहा हूँ। बाकी मैं अपने ज्ञान के बदौलत आपको बाकी अपने ज्ञान के बदौलत आपका कार्य क्षेत्र में आपका कार्य अच्छे वे, एक सामान्य वे में चलते हुए मैं अच्छा देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, महिलाओं के लिए भी मैं ये ठीक ही देख पा रहा हूँ। महिलाओं के लिए बस मैं बता रहा हूँ आपको, गर्भ की थोड़ी समस्या, संतान से, अगर कोई व्यक्ति संतान से थोड़ा पीड़ित है तो वो मैं अनवरत चलते हुए देख पा रहा हूँ, उसमें मैं कोई सुधार ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं आपके लिए ये गोचर जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो अच्छा ही देख पा रहा हूँ। लाभ के क्षेत्र में आपके लिए अच्छा देख पा रहा हूँ। अगर कोई व्यापारी है तो थोड़ा लाभ के क्षेत्र में, थोड़ा सा लाभ के क्षेत्र में अच्छा देख पा रहा हूँ। तो देख पा रहा हूँ कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि इसकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा मैं लाभ लेते हुए आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं बता दूं आपको कन्या के बाद तुला राशि, तुला राशि के बारे में। ठीक है, कहाँ का स्वामी होकर के बैठे, लाभ का स्वामी होकर के बैठे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको बता दूं तुला राशि वालों के लिए कि आप अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। माता को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हार्ट की समस्या है, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं भी परेशानी में पड़ सकते हैं और माता भी आपकी परेशानी में पड़ सकती है। पिता का स्वास्थ्य का भी आप सामान्यतः ध्यान रखिए। माता की तुलना में पिता का स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य तो आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ये चतुर्थ भाव आपके गृह क्षेत्र का है, आपके घर का है, तो मैं घर में आपकी कलह होते हुए देख पा रहा हूँ, तो आप घर के कलह से बचिए। व्यापारी का आपको लाभ होते हुए मैं देख पा रहा हूँ, व्यापारिक लाभ से मैं कोई ज़्यादा समस्या नहीं देख पा रहा हूँ। लाभ आपको होगा, लेकिन गृह कलह से आप परेशान रहेंगे, ये मैं थोड़ा आपको देख पा रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय में अच्छा देख पा रहा हूँ, ऐसा कोई, पर हाँ थोड़ा विवाद में होते हुए अपने माता पिता से थोड़ा झगड़ते हुए। कार्य क्षेत्र में वैसे मैं ज़्यादा नहीं देख, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं देख पा रहा हूँ, हाँ लेकिन उनके भी एक छोटा मोटा विवाद होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, महिलाओं के लिए भी ठीक ही देख पा रहा हूँ, बस विवाद तो सबके लिए है, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको बता दिया है। लाभ होते हुए मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ, ये बात सही व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता रहा था आपको कि जब सूर्यदेव यहाँ पर थे तो वो कहाँ का स्वामी होकर के फल दे रहे थे, 6 5 4 5 6 7 8 10। ठीक है, ठीक है, अब वो शायद अब आएगा। ठीक है, अब मैंने बताया तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 कहाँ का, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहाँ का फल दे रहे हैं सूर्यदेव, तो कहाँ का फल दे रहे हैं, तो दसम भाव का फल दे करके, दसम भाव का स्वामी होकर के कहाँ पर बैठे, पराक्रम भाव में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि पराक्रम भाव में बैठ करके व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी ये बनाने का कार्य करेंगे। जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में है, वृषभ राशि वाले, जो उनके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है एक उन्नत पराक्रम करने के लिए। कहाँ का स्वामी होकर के बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं मैं उनको कार्य क्षेत्र में सफल होते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है, और हाँ थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से विवाद होते हुए देख पा रहा हूँ, यहाँ पर छोटे भाई बहनों का ये घर है इसीलिए, लेकिन बाकी कार्य क्षेत्र में आपको सफल होते हुए देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा देख पा रहा हूँ, महिलाओं के लिए चाहे बच्चे हो, हर किसी को मैं यहाँ पर पराक्रम करते हुए देख पा रहा हूँ, अपने पराक्रम से सफल होते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं बता दूं आपको धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहूंगा केवल कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य कहाँ पर विराजमान है, वाणी भाव में। कहाँ का स्वामी, बाकी का स्वामी होकर के वाणी भाव विराजमान है। अपने वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखिए। पहले ही आप धनु राशि के हैं, फॉरवर्ड बोलने वाले हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बोलने वाले हैं, बिल्कुल मुंहफट है, मुंह पर बोलने वाले हैं, और ऊपर से सूर्य यहाँ तो वाणी भाव में आ जाएगा तो बोल दिया जिसको एक बार क्रोध में आकर के आपने, समझ लो काम खत्म हो गया। इसलिए बिल्कुल बोलने से डरिए, क्रोध में डरिए का मतलब बचिए, डरिए तो नहीं कहूँगा, बचिए। ठीक है, कम से कम बोलने का प्रयास करिए, क्रोध आए तो शांत रहने का प्रयास करिए। और कहीं ना कहीं यहाँ का स्वामी होकर के
भाग्य का स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन संबंधी में आपको समस्या होते हुए कोई दिक्कत नहीं देख पा रहा हूँ, धन आपको मिलते हुए मैं देख पा रहा हूँ। बस आप थोड़ा बोली पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा अपने अहंकार को थोड़ा सा कम करिए, और बाकी मैं कोई ज़्यादा समस्या आपकी कुंडली में नहीं देख पा रहा हूँ, गोचर में नहीं देख पा रहा हूँ। महिलाओं के लिए भी मैं कहूँगा कि ठीक है, महिलाओं के लिए भी ये समय में सामान्य देख पा रहा हूँ। महिलाओं के लिए भी वही बात है, आपको बोलने से बचना है, और बच्चों के लिए, बालकों के लिए, सबके लिए एक समान है, बालकों को भी बोलने से बचना है। लेकिन हाँ, विद्यार्थियों के लिए अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं भाग्य का स्वामी होकर के धन भाव में बैठा है और पैतृक भाव में बैठा है, तो विद्यार्थियों के लिए धन से और विद्यार्थियों के लेन देना नहीं है, और बाकी का उनका जरूर संबंध है, तो विद्यार्थियों के लिए मैं समय ठीक देख पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए लग्न में ही सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं। कहाँ का स्वामी होकर के, तो अष्टम का स्वामी होकर के लग्न में कहीं ना कहीं ये परेशानियों की सूचना दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा ये परेशानी भरा समय रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले ही शनि की 7.5 से वो भयंकर परेशान चल रहे हैं, और बाकी ये महीना भी उनके परेशानी भरा रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव है, इसका स्वामी अगर दसम भाव में जाकर लग्न में जाकर के बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं परेशानियों से व्यक्तित्व का संबंध बन गया है, और ऐसा व्यक्तियों के कहीं ना कहीं परेशानी अनवरत में बने हुए रहते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा काम चल रहा है उसको चलने दीजिए। परेशानी भरा समय आपके लिए यह रहने वाला है। थोड़ा अहंकार से बचिए, आप परेशानी में रहेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सेल, आपका स्वभाव भयंकर हो जाएगा, आप थोड़ा अहंकार में आ जाओगे, जो कुछ भी है उसको लेकर बहुत अहंकारी हो जाओगे। ऐसा आपको करने से बचना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको इससे बचना है अहंकार से। तो ये समय आपका अच्छा निकल जाएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं अष्टम का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में मैं आपको परेशान होते हुए देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये समय आपको सूर्य नारायण की आराधना करते हुए, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करते हुए निकालना है, और ये समय आपको जैसे तैसे करके भगवान की शरण में रह करके आपको ये सावधानी से निकाल लेना है। ठीक है मित्रों, अब जैसा मैं बता दूं आपको कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि, तो कुंभ राशि वालों का ऐसा देख पा रहा हूँ मैं कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को मैं थोड़ा विवाद में जाते हुए देख रहा हूँ। अगर पार्टनरशिप में उनका बिजनेस है तो मैं 100% कोर्ट में जाते हुए देख पा रहा हूँ। विवाद में बिल्कुल विवाद से आप बचिए, ये समय आपके लिए उचित नहीं है। ठीक है मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि अगर उनकी पत्नी अथवा कोई औरत है और महिला है और कोई पुरुष है उनका, तो वो उनको मैं ट्रांसफर होते हुए देख पा रहा हूँ। जन्म स्थान तो नहीं कहूँगा, जहाँ वो कार्य कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर, ठीक है, दूर हो जाते हुए मैं कार्य क्षेत्र में उनको देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, महिलाओं के लिए भी ये समय में आपको बढ़िया ही देख पा रहा हूँ। बस ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी दूरी होते हुए देख पा रहा हूँ, और थोड़ा सा ये है कि विवाद होते हुए, पार्टनरशिप का अगर बिजनेस हो तो उसमें थोड़ा विवाद होते हुए देख पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सम्मान में भी थोड़ा सा ठीक है, जो चलेगा, जो यथावत है, बढ़ोतरी कम से कम होते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, कार्य क्षेत्र के लिए मैं कहूँ तो कार्य क्षेत्र के लिए कोई मैं ज़्यादा समस्या नहीं देख पा रहा हूँ। कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, लेकिन हाँ, जैसा चलेगा वैसा यथावत चलता रहेगा। कोई पुराना विवाद है, लड़ाई झगड़े से बचना है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा कोर्ट कचहरी में जाते हुए देख पा रहा हूँ, नुकसान होते हुए थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ। बच के रहना है कुंभ राशि वालों और कुंभ लग्न वालों के लिए। ठीक है मित्रों, अंतिम जो मैं बताया था, समय बहुत अधिक हो गया है, अंतिम जो है वो है कहाँ का स्वामी होकर के बैठा है, ये षष्ठ का स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठा है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि और मीन लगने वालों के लिए मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आपके लिए समय सूर्य लाभ भाव में बैठ करके आपको रिस्क दिलाने के लिए कह रहे हैं कि आप रिस्क लीजिए। यहाँ का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है, आप रिस्क लीजिए, लाभ आपका इंतजार कर रहा है, लाभ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी प्रॉफिट आपका वेट कर रहा है। आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए,
आपको 100% लाभ होगा। मीन राशि और मीन लगने वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। और धन अनवरत में आते हुए देख पा रहा हूँ इस 1 माह के लिए मीन लगने एवं मीन राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, मीन राशि वालों के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए मैं अच्छा देख पा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है, महिला है तो थोड़ा गर्भ में समस्या होते हुए देख पा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा बचना है। वही लाभ के दृष्टिकोण से मैं कोई ज़्यादा समस्या होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये समय अच्छा देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, समय बहुत हो गया है और अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। और वीडियो को आप अनवरत देखते रहिए। मैं प्रयास करूँगा कि अनवरत में आपसे जुड़ा रहूँ और आगे से आगे बताता रहूँ। और जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिए। वीडियो को देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।